हेलो स्टूडेंट्स। अभी सेक्शन बी का ही क्वेश्चंस 4 देखते हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्फेरिकल वेव फ्रंट यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस का प्रिंसिपल का यूज करके आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आपको समझना है। तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस चैप्टर में आता है, उस पर थोड़ी बात करेंगे थोड़ा स्फेरिकल वेवफ्रंट्स क्या होता है उस पर बात कर लेंगे। उस पर बात करने के बाद फिर बात कर लेंगे अपन हाइगेंस प्रिंसिपल पे। हाइगेंस प्रिंसिपल से बात कर लेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन हमने नोट कर रखी है, तो हाइगेंस के प्रिंसिपल को समझ लेंगे तो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो चीज़ें होती हैं। मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि जब एक वेव ऐसे समझिए कि जैसे एक शांत जल में एक स्टोन ड्रॉप करते हैं। शांत जल में स्टोन जब ड्रॉप करेंगे तो जैसे ही ड्रॉप करते हैं ना, वहाँ से बहुत सारे वेव निकलते हैं और वो स्फेरिकल वेव होते हैं। इस तरह से स्फेरिकल वेव होते हैं। आपने ऐसा फील किया होगा, ये वेव, फिर ये दूसरी वेव, फिर ये तीसरी वेव, फिर यहाँ से भी और सारी वेव्स निकलने लगेंगी और जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या एक दूसरे पे मिलेंगी। तो जो मिलती है एक वेव दूसरे वेव से जहाँ मिलती है उसको सुपरपोजिशन कंडीशन कहते हैं। तो मिलने का जो प्लेस होता है, मिलने की जो पोजीशन होती है उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। जहाँ पे एक वेव दूसरे वेव से मिलेंगे उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। अब मिलने के तो दो तरीके हो सकते हैं। पहला ये कि वेव में आपने स्टडी किया होगा कि वेव में क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। अगर एक वेव दूसरे वेव के क्रस्ट पे मिलता है, ऐसा भी हो सकता है, और एक वेव दूसरे वेव के ट्रफ पे भी मिल सकता है। क्रस्ट पे जब मिलेगा तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा उसका, ट्रफ पे जो मिलेगा तो मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा। तो क्रस्ट पे मिलेगा तो उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी और ट्रफ पे सबसे कम होगी। तो जो क्रस्ट पे एक वेव दूसरे वेव को सुपरपोजिशन हो रही है ना, इंटरफेरेंस हो रही है, उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और जो ट्रफ पे मिल रही है एक वेव दूसरे वेव से, उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे आप सपोज कर लो, इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो एक इस तरह से वेव चल रही है, एक दूसरी वेव और चल रही है जो यहाँ से चल रही है, इस तरह से, यहाँ से इस तरह से चल रही है। तो ये मैक्सिमम जिस पॉइंट पे मिलेंगे, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, इस तरह से मिलेंगे। तो कह सकते हैं कि एक तरह से ये जो पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम इंटेंसिटी इस पॉइंट पे होगी, और ये क्रस्ट, एक क्रस्ट दूसरे क्रस्ट से मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इसको हम कहेंगे कि ये कंस्ट्रक्टिव, और ये पॉइंट्स को कहेंगे डिस्ट्रक्टिव। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं कि एक वेव, बहुत सारे इस तरह से वेव चलते रहते हैं, जहाँ भी इंटरफेरेंस करेंगी, जहाँ भी एक दूसरे से मिलेंगी, मैक्सिमम मिलेंगी, तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव, और मिनिमम पॉइंट से मिलेंगे तो डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। ऐसा लाइट में भी होता है, लाइट में भी होता है डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज। डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, मैक्सिमम जब मिलते हैं वेव लाइट्स तो उसको ब्राइट फ्रिंज, और मिनिमम पॉइंट्स पे मिलते हैं तो उसको डार्क फ्रिंज, इस तरह से बनते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं कि वेव फ्रंट तो आपको समझ में आ गया होगा, ये वेव फ्रंट है। इस तरह से जो वेव चल रही है ये वेव फ्रंट्स हो गई, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हो गया, ये चीजें हो गई आपकी। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्फेरिकल वेव फ्रंट्स यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, ये चीज हमने समझ लिया। एक चीज और हमको यहाँ पे समझना है कि हाइगेंस का क्या प्रिंसिपल है। हाइगेंस का प्रिंसिपल ये है कि जब कोई वेव फ्रंट होता है, जब भी कोई वेव फ्रंट होता है, इस तरह से कोई वेव फ्रंट होता है, ये देख रहे हैं ना, ये वेव फ्रंट्स होते हैं। तो ये अभी ये पोजीशन मान लें कि ये वेव है, फिर इस तरह से ये वेव होगा। तो जो एक वेव फ्रंट्स के हर पॉइंट्स ना एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट शो करते हैं, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट हो जाते हैं। अभी प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट तो एक पॉइंट पर रहेगा, वहां से ये वेव फ्रंट जनरेट हुआ, और ये वेव फ्रंट ना खुद से एक
इसका हर पॉइंट एक अलग, एक दूसरा सोर्स ऑफ लाइट शो करने लगता है अपने आप को। अब वो सोर्स ऑफ लाइट है तो वहां से भी वेव फ्रंट निकलेंगे, फिर तीसरा है तो वहां से भी वेव फ्रंट निकलेंगे। इस तरह से वेव लाइट आगे की तरफ बढ़ती है। जैसे अब इस पॉइंट पे बना, इस पॉइंट ये एक वेव फ्रंट है, यहाँ पे बना तो इस तरह से ये हुआ, एक मिनट, यहाँ पे हुआ ये वेव, यहाँ पे बन गया, फिर यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये भी सोर्स ऑफ लाइट हो गई, यहाँ से अब बहुत सारे वेव निकलने लगे यहाँ से, तो ये भी हो गया। फिर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो यहाँ भी इस तरह से निकला, यहाँ भी इस तरह से निकला। तो वहां पे कहा गया कि जो उनके आउटर पॉइंट्स होते हैं ना, अभी उसमें देखेंगे कि इसको देख ही लेते हैं कि ऑल द पॉइंट्स, ऑल द वेव फ्रंट्स के ऑल पॉइंट्स विल वी हैव लाइक ए सेकेंडरी सोर्स, वो सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करते हैं। वो जो वेव फ्रंट्स होते हैं उसके हर पॉइंट्स है एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करते हैं। एंड दे विल इमिट स्फेरिकल वेव फ्रंट्स फ्रॉम इट, और वो अपने में से भी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स इमिट करने लगते हैं। व्हेन ए ड्रॉ टेंजेंट ऑन इट, और जब उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, देन वी गेट पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट्स, तो हमें भी एक नया वेव फ्रंट्स प्राप्त हो जाता है। अब इसको समझने के लिए, इस पॉइंट्स को समझने के लिए सीधा सा है, अभी चीजें सब एक साथ समझ में आ जाएंगी। हम इस चीज को समझने के लिए सपोज कर लो एक ये वेव फ्रंट्स है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये सेकेंडरी सोर्स के रूप में काम करने लगा। इसका हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स के रूप में काम करने लगा। यहाँ से भी क्या होंगे, वेव फ्रंट बनेंगे। तो वेव फ्रंट्स के, अब उसमें कह रहे हैं कि व्हेन ए ड्रॉ ए टेंजेंट ऑन इट, अगर इसके यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह से देख रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो ये जो है देन वी गेट द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट्स, तो ये भी यहाँ पे एक पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट्स मिल गया, ये पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट्स मिल गया। तो इस वेव फ्रंट्स के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, फिर ये सोर्स ऑफ लाइट या सेकेंडरी सोर्स के रूप में यूज होंगे। जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, है ना, तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पे अगली पोजीशन क्लियर हो जाएगी। इस तरह से सोर्स ऑफ लाइट से वेव आगे की तरफ बढ़ती है, और किस तरह से, जहां पे इंटरफेरेंस करती रहती है, और जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो आपका बनता है ब्राइट फ्रिंज, और जहां पे मिनिमम इंटरफेरेंस करेगी वो आपका बनेगा डार्क फ्रिंज। तो इस तरह लाइट में समझ सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ऑल द पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट्स विल बिहेव लाइक ए सेकेंडरी सोर्स। किसी भी वेव फ्रंट्स पे, किसी भी वेव फ्रंट्स के सारे पॉइंट्स एक सेकेंडरी सोर्स के रूप में काम करते हैं। एंड दे विल इमिट स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, और वो अपने में से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स इमिट करते हैं फ्रॉम इट। व्हेन, जब, कब इमिट करते हैं, जब व्हेन ए ड्राई टेंजेंट ऑन इट देन वी गेट पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट्स। जब उस पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहां से एक वेव फ्रंट्स की पोजीशन हमको मिल जाती है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि कंस्ट्रक्शन, और अभी तो ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्फेरिकल वेव फ्रंट्स यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल का भी आइडिया मिल गया आपको। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्फेरिकल वेव फ्रंट्स कैसे बनता है, यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल इन्वॉल्व कंसिडरिंग ईच पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट्स का हर पॉइंट्स एज ए सोर्स ऑफ न्यू वेवलेट्स, नया वेवलेट्स के रूप में काम करता है वो, दैट प्रोपोगेट आउटवर्ड्स फॉर्मिंग ए न्यू स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। और जब ये प्रोपोगेट होता है, आगे की तरफ बढ़ता है, तो बाहर वो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो एक नया स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हमको प्राप्त हो जाता है। तो कंस्ट्रक्शन अभी आपको समझ में आ गया होगा, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्रस्ट, मैक्सिमम जिस पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी उसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पे मिनिमम इंटेंसिटी होगी वहां पे बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। ये वेव ऑप्टिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। इसका कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर कई बार पढ़ने के बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
तो ये अभी ये लेक्चर इस पॉइंट्स पे क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और इस एक एक वीडियो को आप अच्छे से देखते रहिए ताकि आपके बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो जाए। थैंक यू।